आज तेहरान की सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं है, ये एक संदेश है, एक चेतावनी है और शायद एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत भी है। और काले कपड़ों का समंदर, लाल झंडों पर बदले की पुकार और लाखों लोगों की वो खामोश लेकिन बेहद तेज आवाज जो सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद जिस तरह का मास मोबिलाइजेशन तेहरान में दिख रहा है, वो सिर्फ एक फ्यूनरल नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है। आज के इस रिपोर्ट में हम समझेंगे तेहरान की ये भीड़ आखिर क्या संकेत दे रही है, क्यों अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी बैकफायर करती दिख रही है और कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन लाइन बनता जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर आज जो दृश्य है वो इतिहास में दर्ज होने वाला है। रेवोल्यूशन स्क्वायर से लेकर आज़ादी स्क्वायर तक लाखों नहीं करोड़ों लोग उमड़ पड़े हैं। 6 दिन, 5 शहर और अनुमान है कि 20 से 30 मिलियन लोग इस फ्यूनरल प्रोसेशन का हिस्सा बनेंगे। अयतुल्लाह अली खामेनेई, जिन्होंने 37 साल तक ईरान पर शासन किया, उन्हें 28 फरवरी को एक यूएस इजराइल कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए और यहीं से शुरू हुई वो 5 वीक हॉट वॉर, जिसने पूरे वेस्ट एशिया को कोलैप्स के कगार पर ला खड़ा किया। आज उनका ताबूत तेहरान से निकलकर क्वाम, मशाद और ईरान के शिया होली साइट्स तक लेकर जाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं है, ये एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड पॉलिटिकल सिग्नल है। सिर्फ 7 महीने पहले ईरान अंदर से हिल चुका था। प्रोटेस्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस और वेस्टर्न नैरेटिव ये कह रहा था कि रिजीम अब ब्रिटल हो चुका है, बस एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्ट्राइक और पूरा सिस्टम गिर जाएगा। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल उल्टी कहानी बता रही है। ईरान ने टेक्स्ट बुक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। जो लोग पहले सड़कों पर सरकार के खिलाफ थे, आज वही लोग नेशनल ग्रीफ के नाम पर एकजुट हो चुके हैं। ये फ्यूनरल अब एक डोमेस्टिक रेफरेंडम बन चुका है, जहां सरकार ये दिखा रही है कि सिस्टम किसी एक नेता पर नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस पर टिका हुआ है। 1989 में खुमैनी के फ्यूनरल जैसी भीड़ आज फिर रिपीट होती दिख रही है। संदेश साफ है, रिजीम अभी भी इंटैक्ट है और शायद पहले से ज्यादा कंसोलिडेटेड भी। खामेनेई की मौत के तुरंत बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने तेजी से पावर ट्रांजिशन किया था। उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मार्च से अब तक मुज्तबा खामेनेई पब्लिक व्यू से पूरी तरह गायब हैं। कारण टारगेटेड असैसिनेशन का खतरा। अब सवाल उठता है, जब सुप्रीम लीडर सामने नहीं है तो पावर कौन चला रहा है? जवाब है उनके भाई मुस्तफ़ा, मैसम, मसूद और IRGC के टॉप कमांडर अहमद वहीदी। यानी पब्लिक स्टेज पर कंटिन्यूटी का चेहरा अलग है और रियल पावर एक सिक्योर आइसोलेशन में ऑपरेट कर रही है। ये पूरा फ्यूनरल वीक दरअसल मुस्तफ़ा की लेजिटिमेसी बिल्ड करने का प्रोसेस है। अब नजर डालते हैं वॉशिंगटन पर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जिस आउटकम की उम्मीद कर रहे थे वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया। अमेरिका की स्ट्रैटेजी सालों से एक अजम्पशन पर टिकी हुई थी कि प्रेशर बढ़ेगा तो ईरान के मॉडरेट्स उभरेंगे। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि मॉडरेट्स पूरी तरह साइडलाइन हो चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर किल ट्रंप जैसे स्लोगन्स खुलेआम लिखे जा रहे हैं। स्टेट बैक नैरेटिव्स रिवेंज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये एक हाइपर नेशनलिस्टिक वेव है जो किसी भी डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना रही है। 5 हफ्तों की इंटेंस लड़ाई के बाद अमेरिका और ईरान ने एक फ्रैजाइल सीज फायर समझौता किया था। लेकिन अब तेहरान की सड़कों से उठता दबाव इस सीज फायर को तोड़ भी सकता है। लाल झंडे इस्लामिक सिंबलिज्म में अनफुलफिल्ड रिवेंज का संकेत देते हैं और लाखों लोग यही मांग कर रहे हैं कि खामेनेई की मौत का बदला लिया जाए। अब IRGC पर प्रेशर है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स दे दे। अगर ऐसा हुआ तो वेस्ट एशिया फिर से फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में जा सकता है। अमेरिका ने कोशिश की कि इस फ्यूनरल को ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट किया जाए। रूबियो ने दुनिया भर के US एम्बेसीज को निर्देश दिए कि कोई भी देश अगर इसमें शामिल होता है तो उसे अनफ्रेंडली एक्ट माना जाएगा। कुछ देशों ने पीछे हटना चुना, लेकिन बड़ी तस्वीर अलग है। रशिया दिमित्री के नेतृत्व में मौजूद है, चाइना हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मौजूद है और सबसे अहम हमास, हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशियाज के नेता खुलेआम तेहरान में एक साथ दिख रहे हैं। ये सिर्फ एक फ्यूनरल नहीं है बल्कि लाइव एक्सेस कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। संदेश बिल्कुल क्लियर है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी जिंदा, यूनिफाइड और ऑपरेशनल है। अब बात उस फैक्टर की जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का 20% ऑयल इसी नैरो चोक पॉइंट से होकर गुजरता है और अब ईरान ने इसे एक जियोपॉलिटिकल वेपन में बदलना शुरू कर दिया है। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर यहां मैरिटाइम कंट्रोल लागू करने की घोषणा कर दी है। सभी कमर्शियल शिप्स पर सर्विस फीस लगाई जा रही है। नाम भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लेकिन इंटेंट पूरी तरह स्ट्रेटेजिक है। IRGC ये दिखाना चाहता है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को कभी भी चोक किया जा सकता है। और सबसे बड़ा संकेत, चीन और रशिया को स्पेशल एग्जेम्पशंस, यानी ग्लोबल ट्रेड को 2 हिस्सों में बांटने की एक कोशिश। अगर यूएस नेवी इंटरवीन करती है तो गल्फ में नेवल वॉर ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो सकता है। तेहरान की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ सिर्फ शोक नहीं, ये एक शक्ति प्रदर्शन है। अमेरिका ने जिस डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी से रिजीम कोलैप्स की उम्मीद की थी, उसी ने एक ज्यादा अग्रेसिव, यूनिफाइड और अनप्रेडिक्टेबल ईरान पैदा कर दिया है। एक तरफ पावर ट्रांजिशन तो दूसरी तरफ राइजिंग अलायंस और तीसरी तरफ ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट पर दबाव। तीनों मिलकर एक नए क्राइसिस आर्किटेक्चर को जन्म जरूर दे सकते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है, सवाल ये है कि अगला एस्केलेशन कहां और कब होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो जाएगी? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।